ग्वालियर की एक सुनसान सड़क पर एक शख्स अपनी क्रेन सर्विस की दुकान पर बैठा था। तभी एक अजनबी आया और बोला, भैया मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, निकाल दोगे क्या? दिलीप यादव, जो सालों से क्रेन और हाइड्रा का बिजनेस चला रहा था, मुस्कुरा कर बोला, मेरा यही काम है। उस आदमी ने बोला, पहले चलकर देख लो कि काम कितना है, फिर पैसे की बात करेंगे। अजनबी की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। दिलीप ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक पर बैठकर उसके साथ चल दिया। रास्ते में वो खेतों के पास पहुंचे ही थे कि अचानक से एक गोली चली और दिलीप के सीने को पार कर गई। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। गोली मारने के बाद शख्स तेजी से बाइक पर बैठकर फरार हो गया। खेतों में काम कर रहे कुछ ग्रामीणों ने दिलीप को तड़पते हुए देखा और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर रखा। इसी बीच दिलीप की फ़ोन की घंटी बजती है। पुलिस ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं दिलीप का भाई बोल रहा हूँ। आप फ़ोन क्यों उठाए? मेरे भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। पुलिस अधिकारी ने गंभीर आवाज़ में जवाब दिया, देखिए आपके भाई को गोली लगी है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, आप तुरंत अस्पताल पहुँचिए। यह सुनते ही दिलीप का भाई घबरा गया। उसने तुरंत परिवार को इकट्ठा किया और सब अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। अस्पताल में दिलीप को गंभीर हालत में देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। दिलीप के भाई ने कांपती हुई आवाज में पुलिस से पूछा, यह सब कैसे हो गया? कौन था जिसने मेरे भाई को गोली मारी है? पुलिस ने पूछा, आखिरी बार आपकी दिलीप से कब बात हुई थी? दिलीप का भाई बोलता है, भैया ने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि कोई आदमी आया है जो क्रेन के बारे में पूछ रहा है। उसने कहा कि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और उसे निकालने के लिए जा रहा है। भैया ने बोला कि मैं अभी जाकर देखता हूँ और फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही पुलिस यह सुनती है, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उनका शक और गहरा हो गया। उन्होंने तुरंत इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। कैमरे में एक संदिग्ध बाइक सवार दिखा जो दिलीप को लेकर जा रहा था। चेहरे की पहचान की गई और पुलिस को पता चला कि यह शख्स रामजी नागर था। यह कुख्यात अपराधी है जो पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने रामजी नागर को धर दबोचा, सख्ती से पूछताछ की तो वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने कबूल किया कि यह हत्या एक सुपारी किलिंग थी। रामजी नागर ने जो नाम लिया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, प्रगति यादव, यानी खुद दिलीप की पत्नी। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों से सजा मंडप और खुशियों में डूबे चेहरे, मौनपुर के रहने वाले दिलीप और औरैया की प्रगति की शादी सबके लिए किसी सपने जैसी थी। नाते रिश्तेदार ही नहीं, पड़ोसी भी इस खुशियों में शामिल थे। हर रस्मों को धूमधाम से निभाया जा रहा था, लेकिन इन रीतियों के बीच दुल्हन प्रगति के दिमाग में 7 जन्मों की कस्में खाने के बजाय कुछ और ही चल रहा था। प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में दिलीप के बड़े भाई संजय के साथ हुई थी, इसलिए प्रगति और दिलीप एक दूसरे से परिचित थे। लेकिन इस रिश्ते में एक अनकही सच्चाई छुपी थी। प्रगति का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता था। वह अनुराग यादव से प्रेम करती थी, जो उसी के गांव का ही था। बताया जा रहा है कि जब इस रिश्ते की भनक परिवार वालों को लगी तो आनन फानन में उसकी शादी दिलीप से तय कर दी गई। 5 मार्च 2025 को दोनों ने 7 फेरे लिए, लेकिन प्रगति के इरादे नहीं बदले। शादी के बाद भी उसका प्यार अनुराग के लिए जिंदा था। इसी प्यार के चलते उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे सुनकर सब चौंक जाएंगे। प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग से मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई, दिलीप को इस दुनिया से हटा देने की योजना। प्रगति ने सोचा कि अगर दिलीप की हत्या हो जाती है तो वह न सिर्फ अनुराग के साथ एक नई जिंदगी बिता सकती है, बल्कि दिलीप के घर से पैसे भी ले लेगी। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपराध कितना भी सातिराना क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है। प्रगति और उसके प्रेमी ने मिलकर दिलीप यादव को मारने की सुपारी भाड़े सूटरों को दी। पुलिस के अनुसार प्रगति ने कुल 2 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए वो थे जो उसके शादी के मुंह दिखाई में मिले थे। प्रगति यादव ने जिस शूटर रामजी नागर को अपने जेवर और शादी के बाद मुंह दिखाई में मिले पैसे जोड़कर मर्डर के लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे, वो हिस्ट्री सीटर था। दिलीप का क्रेन और हाइड्रा का बिजनेस था। नागर ने क्रेन सर्विस के नाम पर उससे बात की और लोकेशन दिखाने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया और गोली मार दी। नागर दिलीप को मरा समझकर भाग गया, लेकिन राहगीरों ने दिलीप को देखा तो
इलाज के लिए ले गए। इलाज के दौरान 3 दिन के बाद दिलीप की मौत हो गई। दिलीप की मौत तक परिवार को शक ही नहीं हुआ कि प्रगति ही इस खून की मास्टरमाइंड है। वो तो दिलीप के इलाज के दौरान ग्वालियर के अस्पताल तक पहुंच गई थी। मौत के बाद पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया। उस इलाके की सारी सीसीटीवी खंगाल डाली। इसी दौरान क्रिमिनल डेटाबेस पे दर्ज रामजी नागर को कैमरे में पकड़ा गया। साथ में दिलीप यादव भी दिखा तो पुलिस ने नागर को उठाया। उसके बाद तो नागर ने तोते की तरह सारा सच उगल दिया। नागर ने बताया कि दिलीप की पत्नी ही हत्या की मास्टरमाइंड है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसके साथ ही प्रगति, अनुराग और रामजी नागर का खेल भी खत्म हो गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मामला चल रहा है और इस हत्या की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। प्रगति, जिसने प्यार के नाम पर हत्या का रास्ता चुना, अब सलाखों के पीछे अपनी बाकी की जिंदगी बिताने को मजबूर थी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।